नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडीपुर चैनल पर आपका स्वागत है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमको थोड़ा मोटिव मिले और हम भी सपोर्ट कर सकें आप लोगों को अच्छे नॉलेज के साथ। और अब हम इस क्लास में, जो इंग्लिश की क्लास है, इसमें हम पहले लास्ट क्लास में जो किया था उसका हल्का से एक रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो इंग्लिश में लेटर होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, जबकि हिंदी की बात करें तो उसमें 52 लेटर, मतलब इंग्लिश का एक लेटर हिंदी के 2 लेटरों के बराबर साउंड देता है। इस बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी वोवल्स जो होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में 5, और जो कॉन्सोनेंट हैं कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं 21। इसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा आर्टिकल के लिए पूछ पड़ा था, जिसमें हमने देखा था ए और आई। अगर ए और आई वर्ड से इंग्लिश की कोई भी स्पेलिंग जो ए और आई से शुरू होती है वो हमेशा एन आर्टिकल लेगी, एन आर्टिकल लेगी। इसके अलावा दूसरा जो वर्ड देखा था हमने डब्लू देखा था, और डब्लू के साथ हमने वाई भी देखा था। इनसे अगर कोई भी स्पेलिंग शुरू होती है तो वो हमेशा ए आर्टिकल लेगी। तो ये हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था, लास्ट क्लास का था जो हमने रिवाइज किया। अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं, जो अब अगला टॉपिक है अपना। अगले जो रूल्स हैं वो देखेंगे कुछ। तो ये हमारी आज की सेकंड क्लास है। तो एक रूल है कि क्यू के साथ में, अगर क्यू आता है किसी भी स्पेलिंग की शुरुआत में, अगर क्यू आता है शुरुआत में आए चाहे मिड में आए, अगर क्यू आता है तो क्यू के साथ में हमेशा यू का यूज किया जाएगा। क्यू के साथ में हमेशा किसका यूज होगा? यू का यूज होगा। जैसे क्वेश्चन तो क्यू, यू आ गया इधर। फिर क्वाइट, क्विक और क्वीन, सब में क्यू के साथ में हमेशा क्या आएगा? यू आएगा। सेकंड रूल अपना, अगर इंग्लिश के किसी भी वर्ड के अंदर, कोई भी वर्ड हो, उसके अंदर अगर वाई आ जाता है लास्ट में, अंतिम लेटर जो होगा वाई होगा, और उसके बाद में अगर फुल जोड़ा जाता है, अंतिम लेटर वाई प्लस फुल जोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं, ब्यूटी है, ब्यूटी में वाई आ गया और अपन ने लास्ट में क्या जोड़ा? फुल जोड़ा। तो जब भी वाई के बाद में फुल जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? ये जो वाई है ये चेंज हो जाएगा आई के अंदर, वाई चेंज होगा आई के अंदर। और जो डबल एल है फुल में, ये डबल एल किस में चेंज हो जाएगा? एल के अंदर। ठीक है, तो अब इसको अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा? बी ई ए यू टी। अब ये वाई किस में चेंज होगा? आई के अंदर चेंज हो जाएगा। और फुल में एफ यू, डबल एल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? सिंगल एल होगा। ऐसे ही यहां पे है ड्यूटी प्लस फुल, तो ड्यूटी में डी यू टी, टी के बाद में क्या आएगा? वाई आना चाहिए था, लेकिन वाई किस में चेंज होगा? आई के अंदर चेंज होगा। और फुल में एफ यू, डबल एल की जगह सिंगल एल यूज करेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट रूल है,
कि अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो सकता है यहाँ पे, उसमें अगर लास्ट में जो अंतिम लेटर हो डबल एल आ जाता है और फिर उसके बाद में अगर कुछ भी जोड़ा जाता है, डबल एल हो और उसके बाद में अगर कुछ भी जोड़ा जा रहा है, जैसे यहाँ पे वेल डबल एल आ गया और इसके बाद में कम जोड़ रहा है, आल है, आल में डबल एल आ गया और डबल एल के बाद में रेड जोड़ रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि डबल एल आ जाए और उसके बाद में कुछ भी जोड़ा जाए, तो ये जो डबल एल है इसका अपन सिंगल एल बना देंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, डब्ल्यू ई डबल एल आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, सिंगल एल आएगा और उसके बाद में क्या जोड़ देंगे, कम, तो ये बन जाएगा वेलकम। ऐसे ही यहां पे ऑल डबल एल आएगा क्या, नहीं, डबल एल बिल्कुल नहीं आएगा यहां पे, तो क्या आएगा फिर ए एल और उसमें क्या जोड़ेंगे, रेडी। आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट रूल है वो है, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो और उसके बाद में फुल जोड़ा जा रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है, फुल जोड़ा जा रहा है, तो फुल जोड़ते टाइम पे क्या करना है, ये जो डबल एल आ रहा है इसको क्या करना है, अपन को सिंगल एल में चेंज कर देना है। यहां पे फेथ प्लस फुल, फेथ प्लस फुल, तो क्या बन जाएगा, एफ ए आई टी एच फेथ, और फुल का क्या होगा, एफ यू डबल एल आएगा क्या, नहीं, डबल एल नहीं आएगा, तो क्या होगा फिर सिंगल एल होगा, तो ये हो जाएगा फेथफुल। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ रूल पे चलते हैं। फिफ्थ रूल में क्या है कि जब भी अगर किसी वर्ब के अंतिम लेटर क्या होगा, ई होगा और उसके बाद में आईएनजी जोड़ा जाता है, वर्ब का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ब का अंतिम लेटर होना चाहिए, कोई ऐसे मैंने नहीं बोला कि यहाँ पे कोई वर्ड होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, वर्ब के बाद ही आईएनजी जोड़ना है, पर वर्ब का अंतिम लेटर क्या होगा, ई होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि यहां पे है कम, कम में ई है और उसके बाद में आईएनजी जोड़ा जा रहा है, फिर यहां पे मेक में ई है और राइट में भी ई है और सबके बाद में क्या जोड़ा जा रहा है, आईएनजी जोड़ा जा रहा है, तो इनका क्या बनेगा, COM। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि जो ई है इसको हम हटा देंगे, तो यहां पे भी ई हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, ING। ऐसे ही मेक है तो मेक में ING जोड़ना है, MAKING, यहां से भी ई हटा गया और यहां पे राइट है WRIT, ई आना चाहिए था लेकिन ई हट जाता है और क्या जुड़ जाएगा, ING। आई होप ये रूल भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब इसमें कुछ नोट्स डाले गए हैं। नोट्स क्या है कि अगर जैसे अपन ने पढ़ा था ई आ जाता है तो ई को हटा देते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर मान लो ई नहीं आकर क्या आ जाता है, डबल ई आ जाता है, डबल ई आ जाता है या ओ ई आ जाता है या वाई ई आ जाता है, किसी भी वर्ब के अंत में डबल ई आता है, ओ ई आता है या वाई ई आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, और साथ में क्या जोड़ना हो अपन को, इसके साथ में ING जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो, ING जोड़ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, मतलब नो चेंज, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहां पे लिखा है आई, तो आई में चेंज तो होगा नहीं, कुछ हटेगा नहीं। अपन पिछले रूल में क्या किया था, अपन ने ई को हटाया था, लेकिन यहां पे अपन ई को नहीं हटाएंगे, तो क्या होगा, IEYE, क्योंकि ई हटना चाहिए था लेकिन नहीं हटेगा इस रूल के मुताबिक, और क्या जुड़ जाएगा, ING। SCSEE, क्योंकि यहां पे YE आ चुका है और यहां पे क्या है, डबल ई आ गया, तो यहां पे क्या जुड़ेगा, ING। यहां पे भी
कोई रिमूव नहीं करेंगे ई को, और यहां पे भी अपन कोई ई को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगले नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट नंबर 2 है कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में आई ई आ जाता है और आई ई के बाद में क्या हो, आई एन जी हो, आई एन जी जोड़ना है या आई एन जी हो। ठीक है, अब शर्त ये क्या थी अपनी कि अगर ई आ जाता है तो ई के बाद में आई एन जी आने पर ई को क्या कर देते थे अपन, रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, आई ई है तो आई ई रिमूव नहीं होगा, आई यहां पे क्या होगा, आई ई का वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डी आई ई आई एन जी, आई ई इधर आ गया, और लाई लाई में भी आई ई इधर आ गया, और साथ में क्या जोड़ रहे हैं अपन, आई एन जी जोड़ रहे हैं। तो क्या बनेगा इसका, डी आई ई किस में चेंज होगा, वाई में चेंज होगा, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, आई एन जी, डाइंग हो जाएगा। इधर लाई प्लस आई एन जी, तो एल आ गया, और एल के बाद आई ई है वो किस में चेंज होगा, वाई में चेंज होगा, और आई एन जी जोड़ देंगे। आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज का ये लास्ट रूल है, लास्ट रूल पढ़ लेते हैं अपन। इसमें क्या है कि अगर कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो और उसके बाद में अपन को क्या जोड़ना हो, या तो आईएनजी जोड़ना हो या फुल जोड़ना हो, आईएनजी जोड़ना हो या फुल जोड़ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन कंडीशन इसमें एक दी हुई है कि अंतिम जो लेटर होगा, उस वर्ड का अंतिम लेटर होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और उससे पहले वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा, वोवल्स होगा। मतलब वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट और उसके बाद में आईएनजी हो, वोवल्स कॉन्सोनेंट और उसके बाद में क्या हो, फुल हो। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे कि यहां पे चेक करते हैं अपन, वोवल्स है, ई क्या है, वोवल्स है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहां पे आई क्या है, वोवल्स है, और एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उनके बाद में क्या जुड़वा रहा है, ये आईएनजी जोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या करना है कि ये जो कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, ये जो कॉन्सोनेंट होगा इसको अपन डबल कर देंगे। मतलब x2 नहीं है ये, मतलब क्या कर देंगे अपन, इसको डबल कर देंगे। डबल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पे है फॉरगेट, फॉरगेट है तो इसका क्या बनेगा, FORGET, और अपन को क्या जोड़ना था, आईएनजी जोड़ना था। लेकिन रूल क्या कर रहा है कि अंतिम जो कॉन्सोनेंट होगा उसको क्या कर देंगे अपन, डबल कर देंगे। तो ये टी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, मतलब इसको डबल करेंगे और फिर आईएनजी जोड़ेंगे इधर। ऐसे ही बिगिन प्लस आईएनजी है तो क्या करेंगे, BEGI डबल एन कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल एन। ये जो कॉन्सोनेंट है इसको अपन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसी में एक अपवाद कह सकते हैं, अपवाद तो होते क्या है, लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि एक रूल है कि अगर ये जो कॉन्सोनेंट है, ये जो कॉन्सोनेंट है इसमें W हो, क्या हो, W हो, R हो या Y हो, इन तीनों लेटरों में से कोई भी लेटर हो तो उसका कभी भी क्या नहीं होता, डबल नहीं होगा। ठीक है, ये रूल अपन को ध्यान रखना है कि अगर W, R और Y ये तीनों आ जाते हैं तो इस कॉन्सोनेंट को अपन कभी भी डबल नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, सीधा ऐसे कैसे ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।